अर्जुन, कुरुक्षेत्र में तुम्हारी आवश्यकता है। समय आ गया है महेंद्र अस्त्र का उपयोग करने का। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ है धीरज भाटिया। और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो कुरुक्षेत्र एपिसोड हाँ। 5। कुरुक्षेत्र एपिसोड 5 का। सो चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। रेडी 1 2 नहीं 5 4 3 2 1 अब कर 5 4 3 2 और 1 हो जय श्री कृष्ण। ओ चूहा कहाँ से कूदा है? चूहा कहाँ से आया? अच्छा बिल में से आया होगा अपने। अच्छा बिल में से ही आया। ओह ये कौन है? जासूस, जासूस। स्पाई। तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के कैंप में जाके इंफॉर्मेशन निकालते हैं ना कि क्या चल रहा है, सामने वाला क्या प्लानिंग कर रहा है, इसलिए। कल पूर्णिमा, कल सूर्यास्त से पहले मैं पांडवों के एक महारथी का वध करने का संकल्प करता हूं। आपका संकल्प पूरा होने की प्रतीक्षा करूंगा आचार्य। लास्ट यही था ना पिछले वाले एपिसोड में। आपका युद्ध कवच। ये क्या है? आर्मर। आर्मर। अच्छा युद्ध में लड़ने के लिए। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। चूहे। हाँ चूहा था एक। चेस क्यों खेल रहे हैं? चेस नहीं कर रहा, प्लानिंग कर रहा है। कल की रणनीति सोच रहा हूं, इसलिए अभी क्षमा। प्लानिंग को चेस बना दिया। जयद्रथ, आप अभी तक गए नहीं? नहीं, प्रतिशोध से मेरा रक्त जल रहा है आचार्य। आज के युद्ध में पांडवों ने मुझे और आपकी योजना दोनों को परास्त कर दिया। इस हार का उत्तर तो देना ही होगा आचार्य। अवश्य देना होगा, किंतु अपना रक्त जलाकर नहीं, शत्रु का रक्त बहाकर। आपकी आज्ञा हो तो सुझाव देना चाहूंगा सेनापति। उम्मीद के धागे पे फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ चूहा बेचारा ये भी नहीं जानता कि यही धागा एक दिन उसी की फांसी का फंदा बन जाएगा। ये है चक्रव्यूह। वो जो प्लानिंग कर रहा था ना, वो चक्रव्यूह की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा कि इनको कैसे फंसाना है। चक्रव्यूह में ना पता है, घुसना तो आसान है, घुस सकते हो आप, निकल नहीं सकते। तो वो ऐसे सर्कल में खड़े हो जाते, निकल ही नहीं सकते। हाँ, काइंड ऑफ मेज होता है वो। हाँ उसको सिर्फ एक ही तोड़ सकता था, अर्जुन। अर्जुन को तोड़ना भी आता, तो जाना भी आता, निकलना भी आता था। गुप्तचर की बातों का क्या अर्थ निकाले माधव? यदि ये सत्य कह रहा है तो सिंधुराज और सेनापति दोनों। अब नेक्स्ट अब तेरा अब मेरे को पता है कितनी उसका होगा। एक महारथी का वध, लेकिन कौन? बस वही मैं सुन नहीं पाया। पांचों पांडवों में से कोई एक। उन्हें द्रोणाचार्य सीधे अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो फिर कौन? सोचो। क्या बोल रहे कृष्ण जी? और सोचो। कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? कोई अक्षर, वो जो इन्फॉर्मेशन लेके आया ना
मैं पास करके बताता हूँ। हाँ जी। जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है हाँ कि द्रोणाचार्य प्लानिंग कर रहे हैं हाँ कि आज मैं किसी एक पांडव को मार दूंगा। संकल्प लिया ना उसने, हाँ। वचन लिया कि मैं आज किसी एक को मार दूंगा। वो वही कह रहे किसका, वो उसका नाम नहीं सुन पाया ना किसका, उसने नाम लिया भी नहीं। वो सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी किसको मारेंगे। किसी बट एक अपना नाम तो नेक्स्ट उस पे देंगे। नहीं, वो उन्होंने बस ये सुन नहीं पाया ना इन्फॉर्मेशन पूरी। अच्छा ये तो जो कर यस था। यस, ये गया था छुप के। ओह अच्छा। ये इनका स्पाई था पांडु का, ओके। ठीक है। चक्र जैसा कुछ कह रहे थे आचार्य। चक्रांत, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह। चक्रांत हो या चक्रव्यूह, मुझे दोनों को ही तोड़ना आता है। आज के अर्जुन को हाँ आता है। आपने बताया था ना। बनाई हो, उत्तर तो एक ही होगा, मेरा गांधी और मेरा रौद्र। ये अर्जुन का बेटा है ना अभिमन्यु। मैं आपके साथ हूं पिताश्री। आप दायां छोर संभाले और मैं बायां, जैसे हाथी के दो दांत, और मध्य में हमारी सेना। हम गज रचना में युद्ध करेंगे। विजय भव अभिमन्यु, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद पिताश्री। वो क्या है? उन्होंने फायर बॉल फेंका होगा ना, अटैक ओ भाई साहब कितना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कृष्ण जी ने क्या कर दिया? रोक दिया उसको। उसको वापस उड़ा दिया पीछे। देखो वो आतंकवादी होगी। जो इनका वेपन्स डिपो था हाँ वो जल गया। चल तीर तो बचा है, तीर तो बचा है। नहीं पिताश्री, आप चले, मैं युद्ध में जाऊंगा, वहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी। एक बार और सोचिए, ये द्रोणाचार्य का जाल भी हो सकता है। हो सकता है नहीं सत्यजीत, ये जाल ही है, किंतु इसे मुझे ही तोड़ना होगा। कृष्ण जी समझ रहे हैं कि ये ये पॉलिसी। जाल बना रहे हैं, वो बेस वाला जाल। ये देख ओके 13वां दिन होगा। वो देख अर्जुन पे भी अटैक कर दिया। किसने? जो उसके जाल लोग बैठे हैं द्रोणाचार्य के वहां पर रास्ते में। ये वो कौरव है ना? ये अभिमन्यु भागता जा रहा है। हाँ कितना कितना वो हो रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है मारने के लिए। मेरे को पता है मार सकते हैं उसको 2-3 शॉट। मर गया बेचारा। जो है द्रोणाचार्य, वो जो फैक्ट है क्या बोलते हैं? फायर बॉल ना? फायर बॉल। फायर बॉल से कोई बच सकता है? अर्जुन है ना? अर्जुन ना? क्या अर्जुन बच सकते हैं, कृष्णा जी तो बच सकते हैं। वो है ही भगवान। ये देख चक्रव्यूह। भाई साहब सेना का एक दल दाईं ओर घूमेगा और दूसरा दल बाईं ओर। ये किसको कवर कर रहे थे भूल गया मैं। अभिमन्यु को। अच्छा जो अंदर आएगा बेसिकली उसको ऐसे लॉक कर देते कि वो वापस ना निकल पाए। बट अर्जुन उसको कर सकता है। पर अर्जुन है नहीं यहाँ पर, अर्जुन वहां दूसरी साइड चला गया ना। अर्जुन कैसे बचाएगा लेकिन? जैसे निरंतर रूप बदलती भूल भुलैया, जिसमें शत्रु जो चक्रव्यूह होता है ना, एक मेज की तरह होता है, हर सेकंड में चेंज होता रहता है। आप सोचोगे यहाँ से मैं निकल सकता हूँ, अगले सेकंड वो लॉक हो जाती है। और असंख्य पैदल सैनिकों का अभेद्य भवन
चक्रव्यूह। युद्ध ताल पर चलते अनगिनत और ये देख, वो ऐसे गोल 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 गोल। कितना बड़ा है। लक्ष्य हम्म, केवल एक। चक्रव्यूह। ये भीष्म पितामह यहाँ लेटे हुआ है। भीष्म पितामह। अर्जुन, समशब्दक। सत्यजीत सही था, वो आक्रमण केवल दिखाने के लिए था। अर्जुन, याद रखो, पांडव पक्ष में यदि सुशर्मा और इन समशब्दकों को कोई मार सकता है तो वो तुम हो। समाप्त कर दो इनकी कहानी। चेंज हो रही है। लॉक करते जा रहे हैं। ये देख, अब क्या करें? इस चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे? ये संभव है। पीछे हटो। ये युधिष्ठिर है। काल के रूप में प्रयोग करो। सेना को दो हिस्सों में बांटो। इस चक्र पर दोनों ओर से प्रहार करेंगे। चलो, लक्ष्य साधो। तैयार। आक्रमण। और बाप रे, कितने वो तीर देख, एक उनके साथ। उनके शील्ड्स हैं वो ढके पड़े हैं। कितने सारे तीर एक साथ। इस चक्रव्यूह को तो केवल भैया अर्जुन ही तोड़ सकते हैं। उन्होंने तो गुप्तचर के साथ कुछ योजना भी बनाई थी। फिर कहाँ है वो अब? ये वो कौन है ये? राक्षस। राक्षस से लड़ोगे नहीं। ये भीम को साइड लेके चला जाएगा। मुझे एक मार्ग दिख रहा है। मैं इनकी ये पूरी युद्ध रचना चूर कर दूंगा। नहीं, वो मार्ग इसीलिए है भीम, ताकि तुम देखो और कूद जाओ। जो अभी मार्ग है वो अगले ही पल मृत्यु का द्वार बन जाएगा। ये ज्वालामुखी है, इसमें अंदर गए तो भस्म। किंतु इसे नहीं रोका तो वैसे भी सब समाप्त हो जाएगा। अर्जुन के अतिरिक्त इसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है। प्रवेश कैसे करना है? एक बार इसमें प्रवेश करते हैं, फिर अंदर हम सब साथ हो जाएंगे। आक्रमण के लिए तैयार। दादा, अपनी गदा से सैनिकों की बाहरी वाहिनी पर उल्टी दिशा से प्रहार। ये कौन है? अच्छा ये। अभिमन्यु। अच्छा, एक ही बार में इनकी मैं भूल जाता हूँ हर बार भूल जाता हूँ। ओ भाई, निकल गए। ये अभिमन्यु अंदर चला गया ना। ब्लॉक होने से पहले उड़ा दिया। प्रणाम आचार्य ध्रुव। प्रणाम सिंधुराज। आचार्य ध्रुव। कल के लिए आपका रात का वो बता रहे ना क्या प्लानिंग करी थी उन्होंने। और तुम्हारी समशक्तक सेना पश्चिमी ओर से पांडवों के शस्त्र भंडार पर आक्रमण करोगे। अर्जुन और कृष्ण, इन दोनों को युद्ध भूमि से दूर रखना तुम्हारा दायित्व है। और अभी भी इस पहेली की अंतिम कड़ी बाकी है, जिसे जयद्रथ तुम्हें पूरा करना होगा। मैं पूरा करूंगा। हाँ जयद्रथ, तुम, क्योंकि तुम ही तो हो इस पहेली की सबसे मुख्य कड़ी। कल मेरा संकल्प पूरा होने के लिए तुम्हें अपना कार्य पूरा करना होगा। मुझे क्या करना होगा आचार्य? तुम्हारा कार्य है भीम और अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश से रोकना, केवल एक को छोड़कर, जिसे हम अंदर आने देंगे। और ये तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता।
ये जयद्रथ है। ओ भाई साहब, इसको है ना कि किसी एक को छोड़ के बाकी सबको बाहर ही रोक के रखेगा, अटका के रखेगा। अभिमन्यु अंदर घुस जाएगा, वो बाकी के पांडव वहीं अटक जाएंगे, इससे लड़ते रह जाएंगे। जितने आए उतना अच्छा। देख, खोल दिया, अंदर जा नहीं पाएंगे। अब ये अंदर नहीं जा पाएंगे। इनको ना एक जैसे लेयर से ना एक लेयर मिला के ब्लॉक कर दिया। अभिमन्यु सारी लेयर पार करके अंदर चला गया, वो अकेला पड़ गया वहां पे। युधिष्ठिर, अपने भतीजे का बाद में सोचना, पहले अपने भाइयों को तो बचा। डायरेक्शन चेंज करते जा रहे, देख। देख, लॉक कर दिया, एकदम से चेंज कर दी। यहां से दक्षिण की ओर, साथी ढाल से बचकर। देख, ये मेज है ना, मेज की तरह उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं, जहाँ खुला होता है वो वहां मुड़ जाता है। भूल भुलैया है कुमार अभिमन्यु। भूल भुलैया है पूरा। बस 2 लेयर बचे, फिर निकल जाएंगे। इसको पता कैसे आता था? आई टेल यू। अभिमन्यु का जो अभिमन्यु है, हाँ उसको चक्रव्यूह तोड़ना कैसे आता था? हाँ क्योंकि अर्जुन को तोड़ना आता है, हाँ ठीक है, अर्जुन उसके पापा है। तो जब ये अपनी मम्मा के पेट में था ना, हाँ। तो अर्जुन जो है अपनी वाइफ को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे, और ये अंदर से सुन रहा था, पेट के अंदर से। हाँ हाँ, तभी सीखा है। तभी सीख गया था ये कि कैसे तोड़ते हैं। बट जब तक चक्रव्यूह से वापस निकलने वाली बात आई, हाँ। तब तक उसकी मम्मा सो चुकी थी, तो वो पूरी पूरी स्टोरी सुन नहीं पाया, और इसलिए उसको आधी इन्फॉर्मेशन थी। उसको अंदर जाना तो आता था, पर बाहर निकलना नहीं आता था। बट वो ट्राई कर रहा है कि बाहर निकलने की। वो तो अभी तो अंदर ही जा रहा है, अंदर जा रहा है। देखो। कितने एलिफेंट हैं। एलिफेंट को सारे एक साथ गिरा दिए। किसी एक को मारा, वो सारे आपस में गिरते चले गए टकरा के। अच्छा हाँ, वो मारते हैं तो ऐसे गिरता है, तो दूसरा भी गिरता है। यस। ये अर्जुन पे अटैक जो कर रहे हैं। स्लाइड करता हो जाना। ओ भाई साहब, देखा, कृष्ण जी ने देख लिया वहां चक्रव्यूह चल रहा है। अर्जुन, कुरुक्षेत्र में तुम्हारी आवश्यकता है। समय आ गया है महेंद्र अस्त्र का उपयोग करने का। एक ही बार में खत्म। सारे खत्म। काका भीम, काका भीम। बच गया यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। अर्जुन की आंख का तारा, ये तो गया बेचारा। यार, योद्धा हो तो सामने आओ, शस्त्र चलाओ, शब्द नहीं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। वारे मेरे चचेरे भाई अभिमन्यु, राज्य अभिषेक तो तेरा होगा नहीं। आजा, तेरा मृत्यु अभिषेक ही कर देता हूँ। आजा। तू दुर्योधन का ही पुत्र हो सकता है लक्ष्मण,
गदा हाथ में लेकर भी गद्दी का विचार, किंतु उसके लिए युद्ध जीतना पड़ता है और वो मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। एक बार में खत्म कर दिया। बेचारा उड़ते बारह कैसे मारेगा उसको? ओ शिट। ओए वो चक्र क्यों बन गया था? व्हील। हाँ वीर चक्र बन गया था। और जानती हो देखो उसको सुना रहे ना स्टोरी। शरीर से बाहर कैसे निकलना है? बाहर निकलने की बारी में वो सो गई उसकी मम्मा, इसलिए वो सुन नहीं पाया। बस भीतर जाने का मार्ग सुनकर ही सो गई। चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता तो सुन लेती। तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल अर्जुन जैसी आंखें हैं, वो आंखें जो मुझे बार बार चुनौती देती है। तो कर दो आज इस चुनौती का अंत। अर्जुन ना सही, उसका पुत्र ही सही। बेचारे को इतने सारे लोग मिल के मार रहे हैं। एक अभी सबकी ऐसे ऐसी करता है ये। आज फिर से आ गए। मैं हारा। चक्र के अंदर एक और चक्र। अर्जुन चलो, यहाँ और समय व्यर्थ न करो। देख देख देख। ओ बेटा उड़ा दिया। जैसे उसका सर तोड़ा था वैसे ही उसका सर तोड़ रहे। और ज्यादा वो बोल रहे देख। कराटे स्टाइल। एक और निकाल दिया वो देख। शील्ड। अब उड़ाएगा, मेरे को पता है ऐसे करेगा। या मेरे को पता था। ओ भाई साहब, ये फेंक के मारा। वो कराटे के कलर्स क्यों आ रहे थे पता है? ओके हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र में सब कुछ ठीक तो होगा ना? युद्ध के मैदान युद्ध में कुछ ठीक हो सकता है? हाँ कुछ नहीं होता ठीक, हमेशा नुकसान ही होता है लड़ाई में। उसको मार रहे वो ठीक नहीं है। ये बेचारे यहीं फंसे हुए हैं और ये आगे जा ही नहीं पा रहे। लिटरली चल ही जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। मैं यहाँ हूँ, तुम में से कोई भी ना अभिमन्यु तक पहुँच पाएगा और ना उसे मरने से बचा पाएगा। ओ भाई, ओ कितना लगता होगा। ओह शिट। अरे यार बेचारा क्या लग गई। आई ओ शिट, सर पे मारा, वो भी स्पाइक की तरह। और काश अर्जुन बचाने आ जाए। अब दिन खत्म हो गया, होने वाला है। 5 सेकंड में बस। देखो ना, हाँ देखो। प्लीज दिन खत्म हो जाए ताकि वो बच पाए।
आई रो भी रहा है द्रोणाचार्य। बहुत देर कर दी तुमने कुरुक्षेत्र में आने में अर्जुन। तुम्हारे ये चार भाई इस नर्क का एक द्वार नहीं खोल पाए और यहाँ यहाँ हमने अभिमन्यु के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। अभिमन्यु तुम्हारी प्रतीक्षा करता रह गया अर्जुन, पर तुमने बहुत देर कर दी। बहुत देर। बेचारा अर्जुन। बेचारा अर्जुन कब क्या तगड़ा देखा? गुस्सा था, क्या गुस्सा तो गुस्सा आएगा था, ही। क्या गुस्सा था वो। मैं क्या बोलूं भाई, क्या गुस्सा था। ओह, अच्छा था ना ये वाला एपिसोड। देखा इससे कैसे गंदे तरीके से उसको मारा था। वो तो बच्चा था अभी छोटा। हाँ। कोई अब बहुत अर्जुन देखना नेक्स्ट एपिसोड में क्या हालत कर देगा सबकी। 100 लोग में से अभी कितने लोग मरे होंगे? कुछ तो 50 या अब वो 50 या 45 मरे बाकी होंगे। लोग इम्पोर्टेंट नहीं थे ना, मेन जो 5 7 10 थे ना, हाँ, वही थप थे। लेकिन मर सारे जाते हैं। वो छोटे छोटे वो तो मर ही जाते हैं। वॉरियर्स, सैनिक। हाँ और जो कौरव के 100 भाई थे वो भी सब मर जाएंगे। हाँ यार, कैसे वो sword उसके बीच में इधर के ये हार्ट के साइड में से ऐसे घुसा दिया था। ये कितना वाला दर्द होता होगा यार, हम्म, बड़ा दर्द होता होगा। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ये एक्चुअल है, हुआ था, ये कोई स्टोरीज नहीं है, पता है। है ये सब हो चुका है पहले, हुआ था, बहुत बहुत साल पहले हुआ था। बहुत पूरा एक युग पहले। युग वाला बताया था ना मैंने, चार चार युग। हाँ, तो ये वाला कल युग चल रहा है। इससे पहले वाला द्वापर था, द्वापर में हुआ था ये युग। सत्ययुग कौन सा था? सत्ययुग वो था जिसमें से भगवान और राक्षस होते थे। कब हुआ था ये सत्ययुग? साइकिल घूमता रहता है ऐसे। सत्ययुग सत्ययुग- कौन से मंथ में हुआ था? सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। Okay. उसके बहुत सारे ईयर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स का एक युग होता है। तो बहुत लंबा साइकिल होता है। ओ भाई चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ये वाला एपिसोड थोड़ा इमोशनल सा था क्योंकि हाँ। अभिमन्यु का वो था, मतलब पांडवों की साइड से पहला ही किसी की डेथ वाला एपिसोड देखा है हमने, और इसने भी पहली बार देखा है। तो देखते हैं अब इसको और दिखाते हैं कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या अर्जुन करेगा। का गुस्सा देखते हैं अब। अर्जुन का अब ये गुस्सा सिर्फ उसी का वेट कर रहा है कि अब अर्जुन क्या करेगा। हाँ, कल ही बनाएंगे, कल ही बनाएंगे। कल ही बनाएंगे। चलिए फिर हम झूठ नहीं कहते, कल ही बनाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय तब बाय। तक के लिए बाय बाय। एक्चुअली क्या कल एपिसोड मतलब कल